हम इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि फेंक दिया मतलब काम खत्म। हम कचरा घर से बाहर निकालते हैं, नदी में बहा देते हैं और सोचते हैं सफाई हो गई। लेकिन हम भूल जाते हैं कि पृथ्वी कोई खुला मैदान नहीं बल्कि एक बंद कमरा है। यहां से कुछ भी बाहर नहीं जाता। आप जो भी धरती की गोद में फेंकते हैं, प्रकृति उसे एक रसीद के साथ आपके पास वापस भेजती है। फर्क बस इतना होता है कि अगली बार वह कचरा डस्टबिन में नहीं, आपकी खाने की थाली में आता है। ये कहानी है एक लापरवाह युवक अर्जुन सिंह की। अर्जुन सिंह अपने दोस्तों के साथ अक्सर पहाड़ों पर पिकनिक मनाने चाहता था। उसे खाओ और फेंको वाली लाइफस्टाइल पसंद थी। एक दिन वह एक बेहद खूबसूरत नदी के किनारे बैठा था। उसने पानी की बोतल खाली की और बिना सोचे समझे उसे नदी में फेंक दिया। एक दोस्त ने टोका, या डस्टबिन में डाल दे। अर्जुन सिंह हंसा और बोला, अरे छोड़ ना, इतनी बड़ी नदी है, ये प्लास्टिक समुद्र में जाकर गायब हो जाएगा, किसे पता चलेगा। अर्जुन सिंह को लगा कि बोतल उसकी नजरों से दूर हो गई, यानी कहानी खत्म। लेकिन कर्म की कहानी वहीं से शुरू हुई। वह बोतल गायब नहीं हुई। सूरज की गर्मी और पानी की रगड़ से वह प्लास्टिक छोटे छोटे कणों में टूट गई, जिन्हें हम माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं। ये कण इतने सूक्ष्म थे कि आंखों से दिखाई भी नहीं देते। नदी उन्हें समुद्र तक ले गई। वहां छोटी मछलियों ने उन्हें खाना समझकर निगल लिया। फिर उन छोटी मछलियों को बड़ी मछलियों ने खा लिया। अर्जुन सिंह का फेंका हुआ प्लास्टिक का फूड चेन में ऊपर चढ़ रहा था, अपने मालिक के पास लौटने के लिए। 3 साल बाद अर्जुन सिंह एक 5 स्टार होटल में अपनी शादी की सालगिरह मना रहा था। टेबल पर महंगा सी फूड सजा था। वह बड़े चाव से उस सी फूड को खा रहा था, सफलता का जश्न मनाते हुए। उसे नहीं पता था कि वह सिर्फ सी फूड नहीं खा रहा था, बल्कि वही माइक्रो प्लास्टिक भी खा रहा था, जिसकी शुरुआत उसने सालों साल पहले उस नदी किनारे की थी। कुदरत ने उसका फेंका हुआ कचरा सजाकर और पकाकर उसे लौटा दिया था। कुछ सालों बाद अर्जुन को पेट और हार्मोन से जुड़ी गंभीर समस्याएं होने लगी, क्योंकि नॉनवेज हमेशा शरीर के लिए नुकसानदायी होता है। डॉक्टरों ने कहा यह खान पान और प्रदूषण का असर है। अर्जुन सिंह दवाइयां खाता रहा, यह सोचते हुए कि बीमारी कहां से आई। उसे कभी पता ही नहीं चला कि उसने अपनी बीमारी की नींव खुद उसी दिन रख दी थी जब उसने बोतल नदी में फेंकी थी। दोस्तों, एक कहानी हमें कर्म और प्रकृति का कठोर सत्य सिखाती है। पहला, क्रिया की वापसी। आप प्रकृति को कूड़ादान समझेंगे तो प्रकृति आपको बीमार बना देगी। प्लास्टिक मरता नहीं, वह रूप बदलकर आपके शरीर में लौटता है। और दूसरा, जैसा देंगे वैसा ही पाएंगे। हम हवा में जहर छोड़ते हैं, वही जहर हमारे फेफड़ों में आता है। पानी में प्लास्टिक डालते हैं, वही भोजन में आता है। ये कर्म का धीमा लेकिन सबसे खतरनाक रूप है। अंत में खुद से एक सवाल पूछिए, अगली बार जब आप सड़क पर चिप्स का पैकेट या बोतल फेंके तो याद रखिएगा, आप कचरा नहीं फेंक रहे, आप अपने भविष्य का लंच तैयार कर रहे हैं। इसलिए प्रकृति को बचाइए, क्योंकि अंत में वही आपको बचा सकती है।